चुकी है पहली लिस्ट उन 56 भारतीय खिलाड़ियों की जो कि होने वाले हैं मेगा ऑक्शन का हिस्सा। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का स्पेशल एपिसोड। और आज इस स्पेशल वीडियो में सबसे पहले हम आपको पहली ऑक्शन मेगा ऑक्शन लिस्ट बताएंगे। एंड तक वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आईपीएल की हर खबर हर रिपोर्ट सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर पाने के लिए सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट नहीं किया तो कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों के साथ। ये वो इंडियन प्लेयर्स है जो पिछले साल राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा थे। इस बार ये राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर्स रिलीज होकर भारतीय खिलाड़ी के रूप में नीलामी का हिस्सा बनने वाले। रियान पराग, ध्रुव जुरैल, रवि अश्विन, आवेश खान, संदीप शर्मा और यूजी चहल, ये 6 राजस्थान रॉयल्स के बड़े हिंदुस्तानी खिलाड़ी हैं जो कि रिलीज होकर नीलामी में दिखने वाले हैं। इसमें अभी सवाल यूजी चहल के ऊपर है। हो सकता है यूजी चहल को एन मौके पर रिटेन किया जाए, क्योंकि अभी तक रिटेंशन पॉलिसी फाइनल नहीं हुई है। इसीलिए राजस्थान रॉयल्स की टीम यूजी चहल पर अभी भी विचार कर रही है, लेकिन यूजी चहल का भी रिलीज होना लगभग 70% तय है, क्योंकि जो राजस्थान रॉयल्स की टीम है उनका जो मेन फोकस है वो यशस्वी जायसवाल है, संजू सैमसन है, जॉस बटलर है। और ऐसी स्थिति में राजस्थान रॉयल्स के ये बड़े तरीन हिंदुस्तानी प्लेयर्स आपको मेगा ऑक्शन में दिखने वाले हैं। इसमें 2 बड़े नाम है, पराग का भी बड़ा नाम है, रियान पराग रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट काफी अच्छा हो गया, और दूसरी तरफ भैया यूजी चहल का नाम है। और अगर ये नीलामी में आते हैं ना, तो भैया पराग के ऊपर हम काफी लंबी चौड़ी बिडिंग होते हुए देख सकते हैं। 10 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी रुपए रियान पराग को इस नीलामी में मिल सकते हैं, क्योंकि पराग के अंदर कई टीमें अपना भविष्य ढूंढेंगी। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान रॉयल्स के बाद दोस्तों दूसरी बड़ी टीम जिनके प्लेयर्स की लिस्ट आ चुकी है वो हैदराबाद की टीम है। 8 खिलाड़ी हैदराबाद के दोस्तों ऐसे हैं हिंदुस्तानी प्लेयर्स जो कि अब हमें मेगा ऑक्शन में दिखने वाले हैं। अब्दुल समद, राहुल त्रिपाठी, मयंक अग्रवाल, शहबाज अहमद, जयदेव उनटकट, उमरान मलिक, टी नटराजन और मयंक मार्कंडे। तो ये सारे प्लेयर्स कंफर्म हमें नीलामी में दिखने वाले हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम उमरान मलिक का है, क्योंकि आज से 2 से 3 साल पहले ऐसा लगता था कि हिंदुस्तान का भविष्य उमरान मलिक में है, लेकिन जो 2 सालों से हुआ है उमरान मलिक को ज्यादा मैचेस आईपीएल में भी नहीं मिले, स्पीड भी गिर गई है, और जो उम्मीद थी उमरान मलिक से वो हुई नहीं है। कई सारे लोग बोलते हैं कि सक्सेस होने के बाद, पैसा आने के बाद उमरान मलिक ने अपने खेल पर ध्यान देना कम किया है। पेस एकेडमी में जाने के बाद से उमरान मलिक की पेस पर भी इफेक्ट हुआ। ऐसी स्थिति में हैदराबाद उन्हें भी रिलीज कर देगी। हालांकि जो पिछला रिटेंशन हुआ था, बड़ा रिटेंशन, उसमें हैदराबाद ने उमरान मलिक को लिया था, रिटेन किया था। ऐसी स्थिति में दोस्तों ये 8 बड़े हिंदुस्तानी प्लेयर हैं। अब आपको दोस्तों ये तो पता होगा कि मयंक अग्रवाल हो गए, राहुल त्रिपाठी हो गए, इनका प्रदर्शन अच्छा आया नहीं है आईपीएल में, और अगर ये लोग हमें नीलामी में दिखते हैं तो कितना पैसा इन पर बरसेगा, ये तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हैदराबाद के बाद अब पंजाब किंग्स की टीम की बात करते हैं। मात्र 2 हिंदुस्तानी खिलाड़ियों के नाम कंफर्म हुए हैं जो पंजाब में थे, अब नीलामी में दिखेंगे। वो है दोस्तों राहुल चहर और हर्षल पटेल। इन दोनों का नाम ऑल दो कंफर्म है। ये दोनों प्लेयर्स हमें मेगा ऑक्शन में दिखने वाले। राहुल चहर का तो एक लंबा दौर निकल गया है, प्रदर्शन आया नहीं है, लेकिन जो दूसरा बड़ा नाम हर्षल पटेल का है वो लगातार पर्पल कैप की दौड़ में भागे हैं। लेकिन पंजाब किंग्स की टीम का फोकस जो है वो अर्शदीप सिंह है और विदेशी प्लेयर्स हैं। ऐसी स्थिति में धवन भी रिटेन हो जाएंगे। अब क्योंकि हर्षल पटेल नीलामी में आएंगे तो हर्षल पटेल के ऊपर एक दफा फिर से 10-11 करोड़ रुपए बरस सकते हैं। नीलामी में बहुत पुराना पाला हर्षल पटेल का पड़ता रहा है अच्छे प्रदर्शन के बावजूद। पहले आरसीबी ने भी एक बार इन्हें नीलामी में डाला था और उसके बाद भी इन्हें फिर से 10 करोड़ रुपए मिल गए थे। तो एक बार फिर से भैया हर्षल पटेल बड़ी नीलामी में देखेंगे एज इंडियन पेसर। मुझे ऐसा लगता है कि उन पर अच्छा खासा पैसा बरस सकता है। पंजाब किंग्स की टीम के बाद चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लखनऊ की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। फ्री में दोस्तों परिवार का हिस्सा बन जाइए। 70,000 लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि आईपीएल की हर खबर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, 24 घंटे 12 महीने कवरेज चलता है हमारे टेलीग्राम पेज पर। लिंक की जिंदा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, देर मत कीजिए। चलिए दोस्तों अब लखनऊ की बात करते हैं। 4 हिंदुस्तानी बड़े खिलाड़ी जो लखनऊ में थे अब नीलामी में दिखेंगे। केएल राहुल, देवदत्त पट्टिकल, शिवम मावी और मोहसिन खान, ये वो 4 बड़े हिंदुस्तानी प्लेयर्स हैं जो कि लखनऊ में थे और अब हमें नीलामी में दिखेंगे। अब इसमें सबसे बड़ा नाम केएल राहुल का है। अमित मिश्रा ऑलरेडी बोल चुके हैं, जो कि पहले भी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का हिस्सा रह चुके हैं, कि भैया लखनऊ की टीम केएल राहुल की कप्तानी से ऊब चुकी है। और अमित मिश्रा ने कंफर्म ये बात एक पॉडकास्ट पर कही है कि अगले साल आप नया कप्तान लखनऊ का देखेंगे। तो केएल राहुल का नीलामी में जाना 80% अब कंफर्म है। और केएल राहुल अगर नीलामी में आए तो भैया टीमें टूट पड़ेंगी, क्योंकि ऐसे प्लेयर अमूमन नीलामी में आते नहीं है। 20, 22, 25 करोड़ रुपए तक भी अगर हम एक्सपेक्ट करें ना तो कोई बड़ी बात नहीं है केएल राहुल के कद के खिलाड़ी के लिए, क्योंकि आपको 3-4 खिलाड़ी मिलते हैं। आपको एक हिंदुस्तानी खिलाड़ी मिलता है, आपको एक टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज मिलता है, आपको एक कप्तान मिलता है। ऐसी क्वालिटीज भैया बहुत कम खिलाड़ियों में। और पंजाब, जिसमें एक जमाने में केएल राहुल खेलते थे ना, पंजाब की नजरें भी केएल राहुल पर बहुत ज्यादा रहने वाली है। तो बताइए आप दोस्तों कि केएल राहुल कितने में बिकेंगे नीलामी में और कौन सी टीम खरीदेगी? अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं।
लखनऊ सुपर जायंट्स के बाद अब गुजरात टाइटंस की टीम की बात कर लेते हैं। गुजरात के 7 बड़े हिंदुस्तानी प्लेयर्स अब हमें नीलामी में दिखने वाले हैं। वृद्धिमान शाह, विजय शंकर, शाहरुख खान, राहुल त्रिवेटिया, साई किशोर, उमेश यादव और मोहित शर्मा, ये वो बड़े बड़े नाम हैं जिनको हमने पिछले 2-3 सालों में खूब सुना है गुजरात टाइटंस की टीम में। मोहित शर्मा ने 2 साल पहले 2023 में पर्पल कैप भी जीता था। उमेश यादव का सीजन अच्छे नहीं रहते हैं उमेश यादव के, लेकिन है तो बड़े नाम वो भी। शाहरुख खान पिछली बार बहुत बड़ा इनको पैसा मिला था, 8-10 करोड़ के आसपास। विजय शंकर भी काफी महंगे हैं। इस सारे प्लेयर्स हमें नीलामी में दिखेंगे। इनमें से सबसे महंगा कौन बिकेगा ये तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मोहित शर्मा से उम्मीदें रहेंगी, क्योंकि ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि उम्र के तकाजे के होने के बावजूद भी मीडियम पेसर के रूप में अपनी एक जगह इंडियन प्रीमियर लीग में बना चुका है। और एक जमाने में तो खूब चलते थे 2013-14 के दौर में, जब 2023 में चले ना तो सबको हैरान कर दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गुजरात टाइटंस के बाद अब दिल्ली की टीम की बात कर लेते हैं। 3 बड़े नाम दिल्ली के सामने आ रहे हैं जो कि रिलीज होने वाले हैं, बाहर आने वाले हैं। ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ, ईशांत शर्मा। अब ईशांत शर्मा का तो ठीक है भाई, लेकिन पृथ्वी शॉ खराब प्रदर्शन का सजा उन्हें मिलेगी, लगातार 3 सीजन से नहीं चले। और ऋषभ पंत के ऊपर सवाल है। ऋषभ पंत बोल रहे हैं कि भैया मुझे नीलामी में जाना है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की नजरें ऋषभ पंत पे और ऋषभ पंत के साथ चेन्नई अपना भविष्य देख रही है। लेकिन दिल्ली भी छोड़ना नहीं चाहती। अब कुछ रिपोर्ट बोल रही है जाएंगे, कुछ रिपोर्ट बोल रही है नहीं जाएंगे। अभी एक रिपोर्ट आई थी कि दिल्ली वालों ने ऋषभ पंत को मनाने की कोशिश की है। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी की स्थिति में इस लिस्ट में उनका नाम है, जाते या नहीं जाते इसके लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, टेलीग्राम पर ज्वाइन करते रहिए। चांसेस 50-50 है ऋषभ पंत के नीलामी में दिखने के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दिल्ली के बाद अब बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की टीम की। तो भैया 8 खिलाड़ी है मुंबई इंडियंस के जो कि हमें नीलामी में दिख सकते हैं और बड़े बड़े नाम है। और सचमुच मुंबई की लिस्ट देखकर आप हैरान होंगे। रोहित शर्मा, सूर्य यादव, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, वडेरा, पीयूष चावला, मडवाल और श्रेयस गोपाल का नाम कंफर्म है जो कि हमें नीलामी में दिखेंगे। इनमें जो 4 नाम है ना, उनमें ही लड़ाई है। रोहित शर्मा अगर नीलामी में गए तो फिर हार्दिक पांड्या नहीं जाएंगे, फिर उनका नाम आप यहां से हटा दीजिए। लेकिन रोहित शर्मा अगर नीलामी में गए तो फिर सूर्य यादव भी जाएंगे, फिर बुमराह भी नीलामी में जाएंगे। अगर रोहित, सूर्य और बुमराह नीलामी में नहीं गए तो फिर हार्दिक पांड्या नीलामी में जाएंगे। कुल मिलाकर रोहित, सूर्य, बुमराह वर्सेस पांड्या की लड़ाई है। इसलिए मैंने चारों के नाम इस लिस्ट में डाले हैं, क्योंकि चारों में से कोई ना कोई 2 तो होंगे ही होंगे ऐसी परिस्थिति में जो नीलामी में जाएंगे। या तो पांड्या जाएंगे या फिर रोहित, सूर्य, बुमराह जाएंगे। इसीलिए भैया बहुत इंटरेस्टिंग है ये नीलामी मेगा ऑक्शन, क्योंकि हमें इन 4 में से कोई ना कोई नीलामी में दिखने वाला है। एंड दैट्स व्हाई चारों के नाम यहाँ पर है। अब चारों के नाम यहाँ पर है, इसका मतलब ये नहीं है कि चारों जाएंगे। फिर बोल रहा हूँ एक दफा फिर से, चारों एक साथ नहीं जाएंगे नीलामी में, इनमें से 2 तो जाएंगे ही जाएंगे। आगे बढ़ते हैं भैया, मुंबई की क्या स्थिति पर आपकी राय बताओ कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मुंबई खुद अपने पैरों पर पिछले साल कुल्हाड़ी मारकर ये तैयार किया है। ये सिनेरियो मुंबई वालों ने अच्छा खासा चल रहा था इनका। रोहित कप्तान थे, फिर रोहित को हटाकर पांड्या को लेकर उनको कप्तान बनाया, फिर ऐसी लड़ाई हुई उनमें और अब ये स्थिति। आगे बढ़ते हैं मुंबई इंडियंस के बाद अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम केकेआर की टीम की। 6 खिलाड़ी है केकेआर के, नीतीश राणा, मनीष पांडे, सुयश शर्मा, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा और चेतन साकरिया, जो कि नीलामी के लिए लगभग कंफर्म है। नीतीश राणा इनमें से सबसे बड़ा नाम है। रिंकू सिंह रिटेन हो जाएंगे, श्रेयस अय्यर रिटेन हो जाएंगे, लेकिन भैया नीतीश राणा के ऊपर गाज गिरने वाली है। नीतीश राणा पिछले साल चोटिल थे, कई मैचेस खेले नहीं, पिछले 2-3 सालों से प्रदर्शन वैसा है नहीं, फॉर्म का बड़ा इशू चल रहा है। एक जमाना हुआ करता था नीतीश राणा भारतीय टीम की बिल्कुल दरवाजे पर खड़े हुए थे, आज की स्थिति में वो स्थिति नहीं। तो ऐसी स्थिति में भैया केकेआर उनको निकालेगी। बाकी आप बताओ दोस्तों, मेरे हिसाब से हर्षित राणा अगर नीलामी में गए, मेरे हिसाब से कोशिश करनी चाहिए केकेआर को हर्षित राणा को रिटेन करने की, क्योंकि अब तो इंटरनेशनल कैप्ड हो चुके हैं। लेकिन अगर राणा नीलामी में गए तो फिर बहुत पैसा राणा पर बरसने वाला है, जो 10 करोड़ भी हो सकता है। इसलिए केकेआर को थोड़ा राणा पर नजर बनाने की आवश्यकता है। और फिर वही बात है भैया, वेंकटेश अय्यर को भी रिटेन करना है आपको, वरुण चक्रवर्ती को भी रिटेन करना है, तो राणा पर अगर नजर बनाई तो उनमें से किसी को छोड़ना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई केकेआर थोड़ी सी फंसी हुई है रिटेंशन को लेकर। दैट्स व्हाई इनके भैया जो मालिक है शाहरुख खान, वो लड़ाई लड़ने के लिए गए थे कि भैया नहीं मिनी ऑक्शन होना चाहिए, मेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, केकेआर के बाद अब बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की। 5 खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग्स के हैं जो कि रिलीज होने वाले हैं और नीलामी में हमें दिखेंगे। बड़े नाम है रहाणे, रिजवी, ठाकुर, उसके अलावा मुकेश चौधरी और तुषार देशपांडे। इनमें सबसे बड़ा नाम तुषार देशपांडे का है, क्योंकि एक छवि बनी है तुषार देशपांडे की कि भैया वो भविष्य में हिंदुस्तान के लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं एज ए मीडियम पेसर, एज ए तेज गेंदबाज। अब देखते हैं देशपांडे के ऊपर कितना पैसा बरसता है। रिटेन तो नहीं होंगे ये पांचों के पांचों खिलाड़ी, इतना कंफर्म है। दैट्स व्हाई इस लिस्ट का हिस्सा है चेन्नई का। इनमें से कौन सा खिलाड़ी महंगा बिकेगा ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं
बात करते हैं फाइनली आरसीबी की टीम की। 7 खिलाड़ी कंफर्म है आरसीबी के जो पिछले साल थे, अब नीलामी में जाएंगे। रावत, अनुज रावत, प्रभु देसाई, महिपाल लोमरो, करण शर्मा, आकाशदीप, यश दयाल और वैशक कुमार, ये वो प्लेयर हैं जो नीलामी में जाएंगे। आरसीबी के लिए डिसीजन काफी आसान होगा क्योंकि इनमें से किसी ने परफॉर्म कर आरसीबी को दिया नहीं है और आरसीबी भैया बहुत गुस्सा है इन खिलाड़ियों से। कोशिश तो आरसीबी की थी पिछले साल ही इन्हें निकाल दे, पर निकाल नहीं सकते क्योंकि पिछले साल छोटी नीलामी थी, इस बार आरसीबी के पास मौका है। ये 56 खिलाड़ियों की लिस्ट है दोस्तों, जिसमें से लगभग ये नाम कंफर्म है जो हमें नीलामी में दिखेंगे। इन 56 खिलाड़ियों में से 3 सबसे महंगे कौन बिकेंगे या 5 सबसे महंगे कौन बिकेंगे, ये आप बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। आईपीएल की इसी तरह की हर खबर हर रोज सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे हिट कीजिए, बेल आइकन दबाइए।